बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं, बहुत सारे सवालात हमारे जहन में आते हैं। कभी आपने ये सोचा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बयान नहीं कर सकते कोई सिमत बताए बगैर, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम सिर्फ बताए बगैर भी बयान कर सकते हैं। तो अब ये क्या है, ये फ़र्क क्या है? मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि आप सब मेरे घर पे इनवाइटेड हैं और मेरा घर अली के घर से 7 किलोमीटर है, आरिफ के घर से 5 किलोमीटर है, इमरान के घर से 13 किलोमीटर दूर है, और आप सब मेरे घर पे इनवाइटेड हो। आपने मेरा घर देखा कभी नहीं है, तो क्या आप मेरे घर पहुंच सकते हैं? यकीनन आप नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि मैंने आपको लोकेशन नहीं बताई, मैंने आपको डायरेक्शन नहीं बताई। इसके अगेंस्ट अगर हम ये सोचें कि हम किसी दुकान पर गए और वहां जाके हमने कहा कि हमें एक कपड़े का सूट खरीदना है, अपने लिए अच्छा सा सूट दे दीजिए, तो दुकानदार हमें आसानी के साथ वो सूट दे देगा, उसको किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल quantities या physical matters. One are with direction and others are without direction. ऐसी जितनी भी चीजें जिनको बयान करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं स्केलर्स या गैर सिमती मिकदारें, सिमत के बगैर। और ऐसी तमाम चीजें जिनको बयान करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है, उन्हें हम कहते हैं वेक्टर्स या सिमती मिकदारें। तो अगर मैं इसको बिल्कुल समराइज फॉर्म में आपको पहले एक नजर दिखाना चाहूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि स्केलर्स जो हैं उसके अंदर क्या होगा, उसमें होगा मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। और अगर मैं बात करूं वेक्टर की, तो वेक्टर में क्या होगा? वेक्टर में होगा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस यूनिट। पहले हम स्टडी करेंगे स्केलर्स को, फिर हम इसके बाद आ जाएंगे वेक्टर्स की तरफ। तो स्केलर्स जो हैं वो ऐसी चीजें होती हैं जिनको बयान करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मिकदार की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि मुझे किसी दुकान पर मैं जाऊं और दुकान पर जाके मैं कहूँ कि भाई मुझे आप 2 लीटर दूध दे दें, या मैं किसी और शॉप पर जाऊं, गोश्त की शॉप पे, उससे कहूँ कि मुझे 1 kg जो है चिकन दे दें, या मैं अगर आपसे पूछूं कि वक्त क्या हुआ है और आप मुझे कहें कि इस वक्त 7 बजे हैं, तो क्या ये सारे जो जुमले हैं इनसे कोई बात आपको समझ में आती है? आपके जो भी सामने वाले ने कहा वो आपके लिए काफी है या नहीं? तो इसका जवाब ये कि अगर आप दूध वाले को कहेंगे कि मुझे 2 लीटर दूध दे दो, तो वो दे देगा यकीनन। आपको इसी तरह चिकन वाला चिकन दे देगा। आपको इसी तरीके से जिसने वक्त बताया वो वक्त आपके लिए मुनासिब है, आपको वक्त समझ आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसके अगेंस्ट दूसरी मिसालों की तरफ जाएं, जो कि हम बाद में जाएंगे, पहले हम इसको जरा लिख लेते हैं कि यह है क्या। स्केलर्स क्या है? which can be described completely by magnitude with suitable unit। यानी आपने magnitude means what? मिकदार, और यूनिट आपको पता है, यूनिट का मतलब कि कितनी चाहिए वो चीज। तो जैसे मैंने आपसे मिसाल शेयर की कि मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, तो ये दुकानदार के लिए काफी है। मुझे 1 kg चिकन चाहिए, दुकानदार के लिए काफी है। मुझे 3 कुर्सियां चाहिए, ये काफी है। तो ये सब चीजें, ऐसी जितनी भी चीजें हैं दुनिया में रोजमर्रा में, जो हम सिर्फ मिकदार सामने वाले को बताएं और हमारा वो काम हो जाए, तो वो चीजें क्या कहलाती हैं? स्केलर्स कहलाती हैं। स्केलर्स के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती। दे डोंट रिक्वायर डायरेक्शन, उन्हें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है उनके एक्सप्लेनेशन के लिए। यानी आपसे कोई ये नहीं पूछेगा, जब मैं दूध वाले से कहूं कि मुझे 2 लीटर मिल्क चाहिए, तो मुझे ये नहीं कहेगा कि नॉर्थ में चाहिए, साउथ में चाहिए, ईस्ट में चाहिए, वेस्ट में चाहिए। तो इसका मतलब है कि स्केलर्स को डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की और यूनिट की जरूरत होती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं स्केलर्स की। तो सबसे पहले जब मैंने पहली मिसाल आपसे शेयर की कि मुझे 2 लीटर दूध चाहिए था, तो वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? वो है वॉल्यूम। जब मैंने कहा मुझे 1 kg चिकन चाहिए, तो मैंने कौन सी क्वांटिटी का जिक्र किया? मास का। और जब मैंने टाइम का जिक्र किया, वक्त का जिक्र किया, तो मैंने क्या किया?
टाइम का जिक्र किया, इसी तरह लेंथ फासला, इसी तरह फ्रीक्वेंसी, डिस्टेंस यानी मेरे और आपके घर के दरमियान फासला कितना है, कितना भी हो उसकी कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं होगा। दीज ऑल आर स्केलर क्वांटिटीज, जो सब की सब हमें बगैर डायरेक्शन के समझ में आ जाती हैं। और इनको जब हमने रिप्रेजेंट करना होता है तो हमें रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल लेटर्स की जरूरत होती है। लाइक जब मैं वॉल्यूम का जिक्र करूंगा तो वॉल्यूम के लिए मैं खाली रिप्रेजेंट करूंगा v, मैं मास की बात करूंगा तो स्मॉल m लिख दूंगा, टाइम की बात करूंगा तो स्मॉल t लिख दूंगा, लेंथ की बात करूंगा स्मॉल l लिख दूंगा, फ्रीक्वेंसी के सिंबल स्मॉल f है और डिस्टेंस के लिए आप s लिखते हैं। तो आपको नजर आ रहा है कि ये सारे के सारे जितने भी स्केलर्स हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सिंपल अल्फाबेट्स यूज किए हैं क्योंकि इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो अगेन आई रिपीट, स्केलर्स आर दोज क्वांटिटीज which do not require any direction for their specification. They only needs their magnitude with specified unit. अब जब हम वेक्टर्स का जिक्र करते हैं तो वेक्टर्स क्या हैं, मैं इसको इसी तरह चेंज कर देता हूं। ये वेक्टर्स की बात शुरू कर दी हमने। वेक्टर्स which can be described completely by magnitude and direction with suitable unit, means they do require direction for their complete specification. ये डायरेक्शन के बगैर किसी भी सूरत में मुकम्मल नहीं होंगे। अगर आपने डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया तो आप वेक्टर को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। इसमें आपको डायरेक्शन लाजमी बताना है। अब डायरेक्शन आप कैसे बताओगे और क्यों जरूरी है? मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं कि भाई प्लीज आप मेरे घर आ जाएं। मेरा घर आपके घर से 4 किलोमीटर दूर है, तो मुझे बताइए क्या आप मेरे घर पहुंच सकते हैं? यस, एनीवन? अगर आपने मेरा घर पहले नहीं देखा तो सिर्फ 4 किलोमीटर चलने से आप मेरे घर नहीं पहुंच सकते। जब मैं आपसे कहूं कि मेरा घर आपके घर से 4 किलोमीटर दूर है तो आपका जो सवाल होगा पहला वो क्या होगा कि सर कहाँ है, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, किस जगह मुझे चलना है तो मैं आपके घर पहुंच सकता हूं। अगर हम इस वेक्टर्स को देखें तो वेक्टर्स के लिए हमें डायरेक्शन की लाजमी जरूरत है। अगर वेक्टर्स की मिसालों पर हम आते हैं तो वेक्टर्स की मिसालें क्या क्या हो सकती हैं? वेक्टर्स की पहली जो मिसाल है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, जो कि हमेशा किसी न किसी डायरेक्शन में होगा। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, यानी 4 लोग या 2 लोग मिलकर कोई चीज उठाना चाहते हैं तो जब तक उसको नहीं उठा सकते जब दोनों की फोर्स की डायरेक्शन एक ना हो। अगर एक आदमी सीधा हाथ की तरफ खींच रहा है उस चीज को, दूसरा उल्टा हाथ की तरफ खींच रहा है, तो वो क्या चीज अपनी जगह से हिलेगी? दोनों की ताकत बराबर है, कभी भी नहीं हिलेगी, वहीं रहेगी। इसका मतलब है कि इसमें डायरेक्शन की जरूरत है फोर्स अप्लाई करने में। अगर डायरेक्शन होगी तो ठीक होगा, अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो फिर ये काम नहीं करेगा। इसी तरह मोमेंटम है विच इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड एक्सेट्रा, या इसमें हम इस टॉर्क भी ले सकते हैं विच इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। अगर दरवाजे को बंद करना है तो इसके लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, अगर आप उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो दरवाजा बंद होगा, वरना दरवाजा बंद नहीं होगा। ठीक है, अब ये बात आपको अगर समझ नहीं आ रही तो आप अपने दरवाजे को सामने से पकड़ें, इस तरह करके आप दरवाजे को सीधा जहां वो लगा हुआ दीवार की तरफ धक्का दें तो आप देखेंगे कि अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। आपको उसे चलाना है तो आप उसको थोड़ा सा, अगर वो इस तरफ घूमना है तो उसको इधर पुश करना पड़ेगा, अगर इधर घूमता है तो इधर पुश करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका दरवाजा अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। तो टॉर्क जो है वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स है। इसमें भी आपको जरूरत है कि आपकी चीजें जो है वो प्रॉपर्ली मूव कर सकें। अब अगर हम इस चीज को ले आए अपनी नॉर्मल जिंदगी में एक और मिसाल की तरफ, तो हम ये देखते हैं कि अगर हम हाईवे पर जा रहे हैं तो हाईवे पर हमें जगह जगह बोर्ड्स लगे होते हैं। वो बोर्ड्स हमें आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि कहाँ जाना है, आपने कहाँ जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे। मिसाल के तौर पे आपको आइडेंटिफाई कर रहा है कि अगर आप इधर चले जाएंगे तो सिटी एक्स पे पहुंचेंगे, यहाँ जाते हैं सिटी वाई पे, यहाँ जाते हैं सिटी जेड पे। साथ साथ अगर आप देखेंगे तो उनके डिस्टेंसेस भी लिखे होते हैं कि यार अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं सिटी एक्स की तरफ तो आपको यहाँ 3 किलोमीटर चलना है, आप यहाँ जाते हैं आपको 7 किलोमीटर चलना है, यहाँ जाते हैं आपको 150 किलोमीटर चलना है।
तो ये हमारी सारी मिसालें हम देखते हैं, ये जब भी आप किसी हाईवे पर जाएंगे या किसी बड़े रोड पर जाएंगे तो ये मिसालें आपको नजर आएंगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको दोबारा से प्रिसाइसली आपसे कहूं तो क्या हुआ, स्केलर्स आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी स्पेसिफाइड कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड विद सूटेबल यूनिट, whereas vectors are those quantities which also require direction in addition to their magnitude and unit. Scalars डायरेक्शन के बगैर भी समझ आ सकते हैं, स्पेसिफाई हो सकते हैं, बताए जा सकते हैं, मगर वेक्टर्स को डायरेक्शन की लाजमी जरूरत है, वेक्टर डायरेक्शन के बगैर नहीं बताए जा सकते। अब सवाल ये रह गया कि वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी अल्फाबेट से, लेकिन उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, वेक्टर का निशान। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से और इसके ऊपर इस तरह एरो हेड लगाते हैं, वेलोसिटी को वी से और इस पे एरो हेड लगाते हैं, एक्सेलरेशन को ए से और इस पे एरो हेड, इसी तरह फोर्स को एफ से, इस पे एरो हेड, मोमेंटम को पी से, इस पे एरो हेड, और इसी तरह टॉर्क को टाउ से। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि हम अगर वेक्टर ना लगाना चाहें तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इनको बोल्ड लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये जो डी है इसको मैं क्या कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इस वी को एरो हेड ना लगाना चाहूं तो मैं बोल्ड लेटर में लिखूंगा, एक्सेलरेशन को भी मैं बोल्ड लेटर में लिखूंगा, फोर्स को भी मैं बोल्ड लेटर में लिख सकता हूं। ठीक हो गया, इसी तरह ये मोमेंटम है, मोमेंटम बोल्ड लेटर में आ गया, टॉर्क भी बोल्ड लेटर में आ गया। ठीक हो गया, तो ये है आपके पास स्केलर्स और वेक्टर्स। अब हम बात करते हैं कि हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि हम एक एरो बनाते हैं, इस एरो की जो एरो टिप है ये एरो टिप रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन को, और ये जो इसकी लाइन है इसकी लेंथ रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को। सो अगर ये कोई वेक्टर है तो ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है। इस तरह कोई भी वेक्टर हो सकता है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर हो सकता है, एनी डायरेक्शन, एनी टाइप ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये सारे वेक्टर्स हैं। अब इनके कोई भी नाम रख सकते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई, एफ, व्हाटसोएवर। सो ये है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब आज की वीडियो हमारी यहीं पर मुकम्मल होती है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वेक्टर्स की टाइप्स क्या हैं और हम इन्हें किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।